मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। तो ये होठ, ये पलके, ये निगाहें, ये अदाएं, मिल जाए खुदा कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता। आज अगर कोई बुलंदी पर है तो कल क्या पता वो ज़मीन पर हो, और आज अगर कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है तो हो सकता है कल वो अपनी फील्ड का बादशाह कहलाए। यहाँ हम सिनेमा की बात कर रहे हैं और सिनेमा में भी यही चीज़ लागू होती है। आप कितने ही बड़े एक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, कैमरामैन हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आज आप अच्छे दौर से गुजर रहे हैं तो कल भी किस्मत आप पर मेहरबान होगी। बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हिंदी सिनेमा की, जिन्होंने 90s के दौर में सबके दिलों पर राज किया। उनकी फिल्मों का लोग बेचैनी से इंतजार करते अपने जिगर को आधी कमरिया से सारी के आई। एक वो वक्त था कि हिंदी सिनेमा के बादशाह, किंग और शहंशाह सब गोविंदा ही थे। ऐसे टैलेंटेड इंसान की आज जो कंडीशन है उसे देखते हुए दिल से दुख होता है। गोविंदा एक ऐसा नाम है जिसने अपने करियर की शुरुआत न सिर्फ बेहतरीन डांस से की बल्कि हथिया जैसी फिल्मों में अपनी सीरियस एक्टिंग से लोगों से दाद वसूल करने में कामयाब रहे। हालांकि उनका गोल्डन पीरियड आया 90s के दौर में, जब उनकी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग किसी को भी हंसने पर मजबूर कर देती थी। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। 90s में उनकी मूवी आंखें से लेकर नंबर 1 में बनी तमाम फिल्मों में अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा बखेरा कि कब वो तमाम एक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का टाइटल ले लिया, ये किसी को पता ही ना चला। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, वक्त बदलता रहता है। कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव और कुछ एक्टिंग में नयापन ना ला पाना उन्हें आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड बनाता चला गया। लेकिन एक सच ये भी है कि वो सिर्फ गोविंदा ही नहीं थे जिन्हें इन हालात का सामना करना पड़ा। गोविंदा ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक पहचान बनाई, एक साख बनाई। उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी दुनिया भर में। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो वो इंडस्ट्री से बाहर ही हो गए? हम कुछ चीज़ें हाईलाइट करेंगे। एज फैक्टर, कहते हैं कि उम्र को छुपाने की भी एक उम्र होती है। एक वक्त के बाद आपकी उम्र दिखने लगती है। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर काम उम्र से ही अच्छा लगता है, फिर चाहे वो शादी हो या मूवी में रोल चुनना। गोविंदा अपने करियर के आखिरी दिनों में भी लीड हीरो की तरह काम करना चाहते थे। उनकी लास्ट सक्सेसफुल मूवी पार्टनर तक में वो उस वक्त की न्यू एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के अगेंस्ट हीरो थे। हालांकि उस फिल्म की कामयाबी के पीछे उनकी एक्टिंग के अलावा बड़ा प्रोडक्शन हाउस के फिल्म डायरेक्टर डेविड धोन और सलमान खान जैसा बड़ा नाम भी था। वो एक ऐसा वक्त था जब उन्हें ये फैसला लेना था कि अब उन्हें लीड रोल से हटकर कैरेक्टर रोल में आना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स मेन लीड और कैरेक्टर आर्टिस्ट में डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक तरह से एक्टर ही होते हैं। लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए अमिताभ बच्चन की मिसाल फिट बैठती है। अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर में लंबे अरसे तक नंबर 1 का टाइटल सर पर सजाए रखा। वो लीड हीरो रहते थे और कई सालों तक एज अ लीड हीरो के तौर पर काम करते रहे। उनको भी ऐसा लगता था कि जब तक लोग देख रहे हैं तब तक लड़कियों के साथ नाचने गाने में कोई बुराई नहीं। फिर वो दिन भी आया जब उस मंझे हुए एक्टर को लोगों ने शिल्पा शेट्टी और मनीषा कोइराला के साथ ठुमके लगाते हुए अदाकार को ठुकरा दिया। ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन का भी सक्सेस ग्राफ नीचे आने लगा। 1999 में वो 57 साल के थे और इस उम्र में आदमी कितना ही बड़ा नाम क्यों ना रखता हो, वो अपने से 30 साल छोटी हीरोइन के साथ डांस करते हुए अच्छे नहीं लगते। नतीजा ये निकला कि उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टर ने भी जल्द ही इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया कि लोगों की पसंद को तरजीह दी जाए और ये मान लिया कि अब दूसरी बारी खेलने का वक्त आ गया।
और नो डाउट उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग में भी ज़बरदस्त काम किया। अगर आप अच्छे एक्टर हों, आपको करैक्टर चुनने की समझ हो, तो आप करैक्टर रोल में भी अपना हुनर आजमा सकते हैं। आज भी अमिताभ बच्चन को लीड में रखकर उनके हिसाब से मूवीज लिखी जाती हैं। जरूरी नहीं कि हीरोइन से प्यार करने वाला ही लीड हीरो हो। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, होमपुरी, ये तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जो करैक्टर रोल में रहकर भी लीड हीरो पर भी भारी पड़ जाते हैं। मेरी मर्जी, पूरे को मैं कहूँ कला, जीजा को मैं बोलूँ साला, नदी को मैं बोलूँ नाला। वापस गोविंदा पर आते हैं। जिस तरह अमिताभ बच्चन लाल बादशाह में नाकामी के बाद हालात को समझ लिया था, गोविंदा उस सिचुएशन को अब तक नहीं समझ पाए। वो फिल्म इंडस्ट्री पे लाख इल्जाम लगाए कि कुछ लोगों ने उनका कैरियर तबाह कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप में टैलेंट है तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इस बात की हजारों मिसालें हैं, आपको फिल्म इंडस्ट्री में ही देखने को मिल जाती हैं। और फिर गोविंदा तो ऑलरेडी सुपरस्टार रह चुके थे और वो इतनी कामयाबी पाने के बाद भी ये कहें कि उन्हें इंडस्ट्री वालों ने साजिश के तौर पर इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, तो ये बात समझ से बाहर है। उम्र के साथ गोविंदा को अपनी सोच बदलनी चाहिए, एक्टिंग में नयापन लाना चाहिए। वक्त के साथ हर चीज में चेंज आता है। कल तक जिन किरदारों पर लोग हंसते थे, कहके लगाते थे, जरूरी नहीं कि लोग आज भी उन पर हंसेंगे। तो आपको आज के हिसाब से बदलाव लाना होगा। फिल्म इंडस्ट्री में आज भी ऐसे बहुत से अदाकार हैं जिन्होंने आज भी अपनी एक्टिंग की अप्रोच को नहीं बदला, तो वो भी आने वाले गोविंदा हो सकते हैं। 57 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन में कम उम्र एक्टर्स के साथ रोमांस कर रहे थे। फिल्मों में अब सलमान खान भी 56 के हो चुके हैं, तो शायद अब उनके भी संभलने का वक्त आ गया है। हालांकि वो वक्त के साथ कुछ अलग अलग करते रहते हैं, जिसकी वजह से अभी भी वो बचे हुए हैं। जैसे कि एक फिल्म में वो सरदार पुलिस का रोल करते हैं। अब गोविंदा एक के बाद एक अपने चैनल पर गाने रिलीज कर रहे हैं। कभी वो खुद गाने गाते हुए नजर आते हैं, तो कभी वो किसी सिंगर से गाने गवा रहे हैं। जैसे कि आज मीका की आवाज में उनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है। दूसरी बारी का आगाज इस तरीके से सोचा कि इन्हें देखकर बुरा लगता है। आज भी वो अपने गानों में सेम वही कैमरा एंगल रखवाते हैं, सेम वही डांस स्टेप करते हैं और गाने भी वो 90s वाले रखते हैं जो अब 25 साल पुराने हो चुके हैं। लगता है जैसे फिर से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसमें गलती किसकी है? शायद खुद उनकी, क्योंकि हीरो बनने का बुखार उनके अंदर से जा ही नहीं रहा, क्योंकि अब वो विलन का किरदार या बड़े भाई का किरदार नहीं निभाना चाहते, क्योंकि आपको ये डिमोशन लगता है जो अब वो नहीं करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि कई बार एक्टर खुद को नए ज़माने के साथ ढाल नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी फिल्में चलनी बंद हो जाती हैं और एक दिन वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है वक्त पर रिटायर हो जाना। हालांकि हम जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप एक ज़बरदस्त अदाकार रह चुके हैं। आपने दुनिया से अपनी वाह सुनी है, उनकी तारियां सुनी है, अपने लिए उनकी सीटियां सुनी हैं, तो क्यों ना उसी इज्जत को बरकरार रखा जाए कि आने वाले वक्त में भी लोग उन्हें याद करें कि एक ऐसा एक्टर हुआ करता था, इतना बड़ा एक्टर था। इस तरह लोगों की याद में रहना बेहतर है या फिर ऐसे तौर पर रहो कि लोग आपको रिजेक्ट कर दें, लोगों के दिलों से निकल जाओ, जो इज्जत कमाई आखिरी वक्त में उस पर दाग लग जाए। यानी दोनों रास्ते एक एक्टर के लिए खुले होते हैं। करैक्टर रोल से इनकार नहीं करना चाहिए। एक्टर वाकई में एक्टिंग के साथ पैशनेट है तो उसे करैक्टर रोल से परहेज नहीं करना चाहिए। कोई रोल छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता। टैलेंटेड एक्टर 5 मिनट के सीन में भी अपनी परफॉर्मेंस से दिखा देता है, इसलिए ढलती उम्र में खुद को करैक्टर रोल में ढाल ले। मेरी जिंदगी खराब की है।